कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं जीते, वे लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आज की यह विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारतीय सिनेमा के उस कालजयी सितारे को, जिसकी आवाज़ ने कभी प्रेम को सुर दिए, कभी दर्द को शब्द दिए और कभी जिंदगी को मुस्कुराना सिखाया तो कभी मस्ती का नया अंदाज दिया। 4 अगस्त यानी उस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक किशोर कुमार की जयंती, जिनकी गायकी आज भी वक्त की हर सरहद को पार करती हुई नई पीढ़ी के दिलों तक पहुंचती है। आज डी इंडिया न्यूज में देखते हैं उस फनकार की कहानी, जिनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। की आँखों में कुछ महके हुए से राज है, मध्य प्रदेश के खंडवा की मिट्टी में 4 अगस्त 1929 को जन्मे आभास कुमार गांगुली आगे चलकर पूरी दुनिया में किशोर कुमार के नाम से अमर हो गए। बचपन से ही उनकी दुनिया सुरों, अभिनय और शरारतों से भरी थी। बड़े भाई अशोक कुमार फिल्म जगत के स्थापित सितारे थे, लेकिन किशोर ने अपनी पहचान किसी विरासत के सहारे नहीं बल्कि अनोखी प्रतिभा के दम पर बनाई। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने संगीत की कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। प्रकृति ने उन्हें ऐसी आवाज दी जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सफलता की राह उनके लिए भी आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में कई संगीतकारों ने उनकी आवाज को परंपरागत गायकी से अलग बताकर नजरअंदाज किया, लेकिन किशोर कुमार ने हार नहीं मानी। उनकी बेबाक गायकी और बेफिक्र अंदाज, भावनाओं से भरपूर गायन शैली ने धीरे धीरे हर आलोचना को तालियों में तब्दील कर दिया। फिर आया वह दौर जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की स्क्रीन पर किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी और यह जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में शामिल हो गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन, देव आनंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र और कई बड़े सितारों की पहचान उनकी आवाज से और भी बुलंद होती चली गई। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। किशोर कुमार सिर्फ गीत नहीं गाते थे, वे हर शब्द में जान डाल देते थे। रोमांस हो तो उनकी आवाज दिल की धड़कन बन जाती थी, दर्द हो तो वही आवाज आंखों को नम कर देती थी और मस्ती का आलम हो तो उनके गीत हर महफिल की रौनक बन जाते थे। उनकी गायकी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि हर गीत एक नई कहानी कहता था। यही कारण है कि दशकों बाद भी उनके गीत उतने ही ताज़ा, उतने ही लोकप्रिय हैं। किशोर कुमार जितने असाधारण कलाकार थे, उतने ही दिलचस्प इंसान भी। उनकी सादगी, बेबाकी, हास्य और अलग अंदाज ने उन्हें फिल्म जगत की सबसे अनोखी शख्सियतों में शामिल किया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर फिल्म सेट तक उनके किस्से आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। वे अपनी मनमर्जी के मालिक थे और शायद यही आज़ादी उनकी कला की सबसे बड़ी पहचान भी बनी। 13 अक्टूबर 1987 वह दिन जब यह महान कलाकार दुनिया से विदा हो गया, लेकिन कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, वे हर दौर में गूंजती रहती हैं। आज भी जब रेडियो, टीवी या मोबाइल पर किशोर कुमार का कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो और स्वर सम्राट फिर से हमारे बीच लौट आए हों। किशोर कुमार केवल एक नाम नहीं, भारतीय संगीत की वह अमर धरोहर है जिनकी आवाज आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। डी इंडिया न्यूज स्वरों के इस महान जादूगर को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।